गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लास 11th। देखो पिछले टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। और करीब हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड योर एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, एंड देयर ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ टुडे वी डिस्कस उसका उसी रिवीजन के तहत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो हम पहले टर्म पर डिस्कस कर भी चुके थे इसके, ठीक है। हाँ देखें ज़रा, हाँ व्हाट इज़ वेलोसिटी, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे तरीके से देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। जैसे वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट इज़ dx अपॉन dt। आज हम तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल यहाँ पर करा रहे हैं जो मैथमेटिकल पोर्शन पर बेस हैं, है ना। एंड हाउ कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट क्वांटिटीज। देखना जरा, जैसे हमको वेलोसिटी दिया है v इक्वल टू dx अपॉन dt। दिस इज द डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। एंड एक्सेलरेशन इज गिवन यू, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर हमको एक्सेलरेशन को पोजीशन के टाइम में लिखना हो देन वी कैन राइट, यानी d अपॉन dt, है ना, एंड अगेन dx अपॉन dt। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t एंड अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो सेकंड 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ position with respect to time t, then we easily calculate acceleration. So this is your acceleration in terms of position. इसको लिख देना, this is your velocity, ठीक है, ये जरूर नोट कर लो, बहुत खास पॉइंट है। this is your acceleration, okay, and this is your acceleration in terms of position x। ये एक्सेलरेशन है किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन x। सो नोट डाउन दिस फार्मूला, ओके। नाउ देखें जरा इसका, यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान कर के चलो, कंसीडर करो कि हमको कोई सिचुएशन दी है जिसमें बॉडी इज़ मूविंग एंड बॉडी मूव कर रही है और उसकी जो पोजीशन है ना। देखो ये एक एग्जाम्पल सवाल है तुम्हारा, एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको सवाल को नोट डाउन कर लो कि पोजीशन of a body changes with time and time dependent x equal to a plus b into t square। ओके, पोजीशन का कोई यूनिट दिया होगा मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, एंड ए और बी कोई क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट। इस तरीके का सवाल हमारे एनसीईआरटी की किताब में है, ठीक है। ए भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो कहता है कि एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। ओके, अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो देखो, हमें अप्लाई कराना केवल बता रहे हैं फार्मूले को कि कैसे हम यहाँ पर फार्मूले को लगाते हैं। पोजीशन इज गिवन एंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इज व्हाट इज v इक्वल टू dx अपॉन dt। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x रख देंगे हम, क्या होगा, a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। ओके, नाउ डिफरेंशिएट, और जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग, यानी d अपॉन डी टी का, किसका, कांस्टेंट का, टाइम के रिस्पेक्ट, और फिर d अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसका, b इंटू टी स्क्वायर का। बताओ जरा इसका क्या होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, हम मैथमेटिकल रिलेशन जब पढ़ाए थे तुमको डिफरेंशियल कैलकुलस, तो कांस्टेंट का होता है 0, राइट, प्लस। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, डिफरेंशिएबल फंक्शन के साथ है, तो इसको टेकन आउटसाइड, एंड टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t। वही इसमें फार्मूला लगेगा तुम्हारा d अपॉन डी टी टू दी पावर, अगर n है तो n t टू दी पावर n माइनस 1। तो v को कांस्टेंट को बाहर रखे और टी स्क्वायर में ये फार्मूले जब हमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका, 2t। सो व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट, फाइनल तुम्हारा वेलोसिटी आ गया 2vt। ओके, एंड हमको वेलोसिटी निकालना है 2 टाइमों पर। जब हम एट t इक्वल टू 0 लेंगे देन योर वेलोसिटी, t की वैल्यू डिपेंड, वेलोसिटी इज अ टाइम फंक्शन, वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट, अभी भी देखो टाइम पर डिपेंड कर रही है, सो वेलोसिटी 0। और जब हमको वेलोसिटी v इक्वल टू 2, है ना, t इक्वल टू 2 पर निकालना हो देन योर वेलोसिटी बिकम्स 2 इंटू बी इंटू 2, सो इट कम्स टू बी 4b। नाउ दिस वेलोसिटी इज योर कॉन्स्टेंट, नॉट टाइम डिपेंडेंट। ओके, ये होता है इस तरीके से।
ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट से करेक्ट करें थोड़ा सा, टाइम डिपेंडेंट है ये फाइनल वेलोसिटी। और ये क्या है, जब टी की वैल्यू रखी तो ये क्या आ गया 4p, इसकी वैल्यू निकल आई न्यूमेरिकल। ओके, दिस इज, तो इस तरीके के सवालों को हम बाय द मेथड ऑफ, है ना, अप्लाइंग फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ देखें, ये सभी करते चले, है ना, ये सवाल सब एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल्स में, है ना, कोई सवाल इस तरीके से दिया और हम तुमको रिवीजन में सब करवा देंगे, ये जितने भी इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये सब करते चलें साथ में, ठीक है। इससे तुम्हारे क्या है, यही मेन काइनेमेटिक्स है। कोई दूसरा सवाल अब हम देखते हैं। एक सपोज करो कि हमको वेलोसिटी इज गिवन नाउ, ठीक है, या वेलोसिटी की आप चलो हम पोजीशन ही लेते हैं, फिर से वही एक सवाल लेते हैं, a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर एंड द सेम क्वेश्चन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल करके देखो, पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालना। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले तुमको बताया कि अगर हम पहले एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। और अगर हम इसकी x की वैल्यू रखेंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफरेंशिएट किया था, क्या करोगे, d/dt, x की जगह a तो a का डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू रखोगे d/dt इंटू ऑफ बी टी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था वेलोसिटी के लिए, 0 प्लस 2b इंटू टी। ओके, एंड योर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स, यहाँ पर कितना आ गया था 2vt। लेकिन अब हमको एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन चाहिए। एंड अगेन योर एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, यानी फिर से b को अब हम डिफरेंशिएट कर दें 2b इंटू टी। और जरा बताओ 2b कॉन्स्टेंट है और t का t के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1। ओके, सो योर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कम्स 2b, है ना, 2b इंटू d/dt, एक स्टेप को बढ़ा देते हैं t का और t का 1 होगा, यानी योर एक्सेलरेशन कम्स 2b। और देखो दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो जरा, नॉट टाइम डिपेंडेंट, और जब टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी, चाहे 2 सेकंड पर निकालो चाहे 4 सेकंड पर निकालो, राइट। यानी दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है तुम्हारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसको बोलते हैं। आ रहा समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। हो सकता तुमको कोई और पोजीशन चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, देन वी फाइंड इजीली बाय दिस मेथड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एट डिफरेंट टाइम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, हमको स्पीड अगर एवरेज निकालना होती, है ना, ये तो एट एनी इंस्टेंट है ना। अगर इसी सवाल में तुमको, अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना होती t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, यानी t1 से t2 तक अगर एवरेज स्पीड निकालना होती, देन व्हाट इज़ द फार्मूला, व्हाट इज़ द फार्मूला, देन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट। हम फिर एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला अप्लाई कराते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, and x2 is the position when t2 substitute here this. Okay, when x1 पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा t1 रख करके, और x1 x2 फाइंड आउट कर करके यहाँ पे t2 माइनस t1 करोगे, तब इस फार्मूले से हमारी वेलोसिटी निकल आएगी। ये सॉल्व कर करके खुद ले करके आना कि एवरेज वेलोसिटी क्या आती है या स्पीड। ओके, ये तुम्हारे लिए ठीक। इस तरीके से आज हमने तुमको ये न्यूमेरिकल्स करके दिखाए कि कैसे, हाउ कैन वी अप्लाई द फार्मूला इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, दिस इज द एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल्स इज नथिंग एंड फिजिक्स, है ना। एक्चुअल न्यूमेरिकल इज वन इज द एप्लीकेशन, है ना, ऑन विच वी अप्लाई द कंसेप्ट्स एंड रिलेटेड फार्मूला। इसके बाद इस चैप्टर में था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखें, हम पहले करवा चुके हैं, जब तुम्हें डिटेल चैप्टर पढ़ाए थे तब इक्वेशंस ऑफ मोशन करवाए थे, है ना। वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। वन इज एस v इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इज योर x इक्वल टू v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। आज हम इसमें कुछ और भी चेंजेस करेंगे, ठीक है। जो हम पिछले टर्म पर इनको इस तरीके से पढ़े थे, इनको ग्राफिकल मेथड से यू ड्राइव्ड इट,
है ना। एंड दीज इक्वेशंस, जरा कुछ खास पॉइंट देखें, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, याद रखना जब हमारा मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, राइट, यानी अवर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा देन योर ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर तुम ओरिजिन से शुरू कर देते हो तो इसका मतलब है कि एट टी इक्वल टू 0, देखो कंसेप्टों को समझो, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर ये ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू हुआ, यहाँ से क्यों शुरू नहीं हुआ, हम आज तुमको सब कुछ बता देते हैं। अगर ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी v नॉट भी क्या होता, 0, लेकिन हमें अपने इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू चाहिए है ना। सो वी हैव व्हेन वी ड्राइव दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वी स्टार्ट दिस ग्राफ, है ना। तब हम इस ग्राफ को कहाँ से शुरू करेंगे, ओरिजिन से शुरू नहीं करेंगे। ओरिजिन से अगर शुरू कर दोगे तो इन सभी इक्वेशनों में वी नॉट मालूम नहीं पड़ेगा तुमको इनिशियली क्या पोजीशन है वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन जब हम इस ग्राफ को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन कर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। नाउ वी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, वी नॉट हैव सम वैल्यू नाउ एट टी इक्वल टू 0, and after time t its final velocity becomes some, ठीक है, and suppose its final velocity becomes v and body is moving from a to b like this, and time becomes a to b, total time is your t, ठीक। अब ग्राफ बना करके हम छोड़ देते हैं और वो वीडियो तुम है ना, और वो तुम लेक्चर देख सकते हो जिसमें हम इस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से इन सभी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करे हैं। नाउ दिस इज योर वर्क एंड योर प्रैक्टिस, देन यू सी दिस है ना कंटेंट इन योर टेक्स्ट बुक और इन है ना लेक्चर गिवन बाय मी, एंड फाइंड आउट, है ना, एंड ड्राइव दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, ओके, राइट। ये करके देखें, ठीक, कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं, ओके। नाउ हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं इन इक्वेशनों को किस मेथड से, डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। देखें एक मेथड से हम ड्राइव कर देते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज डिफरेंशियल मेथड, ठीक, देखें जरा, ओके। यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, हमारी किताब में दिया है कि यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस हम कैसे इनको ड्राइव करेंगे, देखें। सो इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है, जो कि खास भी है और समझने के लायक भी है तुम्हारी, ठीक है, समझने योग्य। देखें जरा कैलकुलस मेथड, कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पहला इक्वेशन निकालें, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। देखो कैलकुलस मेथड से ड्राइव करने का तरीका क्या है, पहले हम एक एक्सेलरेशन को लें, क्या होता है एक्सेलरेशन, बोलो, योर एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो राइट, हम लोग पढ़े हैं ना कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो व्हाट इज डी वी इक्वल टू, वी कैन आल्सो राइट a इंटू डी टी, okay, this is change in velocity for uniform या constant acceleration a into time dt. Now taken on integrate both sides, this is the integration, हम जानते हैं, और वेलोसिटी को, फ्रैक्शन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है डेरिवेटिव को, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी अगर v नॉट से फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, एंड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट at time t equal to 0 to final time becomes t, यानी your initial velocity becomes v naught to final at after time t velocity becomes v. So corresponding limits we are taken here, हम तुमको इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड वहाँ बताए हैं डिफरेंशिएशन मेथड में, you taken initial value v naught to final value v, जब भी किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेलोसिटी को, एंड योर टाइम इनिशियल इज टेकन 0 टू फाइनल टाइम t, देखो करस्पॉन्डिंग लिमिट्स हम लगा दिए, व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी इनिशियल v नॉट, व्हेन टाइम बिकम्स t देन योर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स इन दिस मैनर। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ dv, हमने बताया था, देखो एक बार हम फिर से करके दिखाते हैं। अगर हमको dv का इंटीग्रेशन करना है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 का, है ना, और 1 का मतलब v टू दी पावर 0 dv, किसी की पावर 0 होगी तो क्या होगा 1,
तो इसमें लगा देंगे x टू दी पावर n का फार्मूला क्या होगा, v टू दी पावर 0 + 1 अपॉन n + 1 0 + 1, तो क्या आ जाएगा 1 और v टू दी पावर 1 मीन्स v। ठीक, यानी dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और लिमिट्स को हम इस तरीके से लगा देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यानी क्या होगा ये v0 से v इक्वल टू फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट इज टेकन आउटसाइड, सो a इज टेकन आउटसाइड एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt का होगा t फ्रॉम लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलो, यस 0 से t तक। फिर क्या करते हैं फंक्शन में, जो डेरी इंटीग्रेट फंक्शन होता है उसमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, फिर यहाँ पर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो v की जगह v रखेंगे तो v ही माइनस फिर v0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट a, यहाँ पर क्या आएगा t माइनस फिर t की जगह 0, क्या आ गया तुम्हारा v माइनस v0 इक्वल टू at, सो v इक्वल टू v0 प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस दिस इज, है ना, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को जब ड्राइव करना है देन वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सेलरेशन, दिस इज। ठीक, और ये हमने तुम्हें फार्मूला अप्लाई कराना बताया कि कैसे ये आएगा, ज़रा एक बार देख लो ये। ठीक है, एक बार देख लें और समझ लें, और कोई भी स्टेप में अगर कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछ जरूर लें। देखें ज़रा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके ना, ठीक, देखो ये हो, ठीक है, हो गया, ये है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। ठीक है, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते, यूज़ कर लेते हैं। हाँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे, देखो इट नीड्स प्रैक्टिस वर्क, है ना, ये केवल प्रैक्टिस भी पे भी डिपेंड करता है कि कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं। कभी कभी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर छूट जाता है कि कैसे इसको हम स्टार्ट करें या कैसे करें। देखें ज़रा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, हाँ, x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। अब हमको पहले इसको स्टार्ट कहाँ से करना है ये बात मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमें स्टार्ट इसको करेंगे, हमको देखो पोजीशन के लिए इक्वेशन चाहिए, और पोजीशन किस में आता है, हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन v इक्वल टू dx/dt। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, dx इक्वल टू v इंटू dt। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन हमें मालूम है dx इक्वल टू एंड v0 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0 आफ्टर टाइम t, v0 प्लस at। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी टेकन फाइनल वेलोसिटी और इनटू योर दिस इज dt। ठीक, सॉल्व कर दें, dx इक्वल टू v0 इंटू dt, इसको सेपरेट डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें, और a इंटू टी, दिस इज सेपरेट। नाउ इंटीग्रेट ईच साइड, और हर साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन। करस्पॉन्डिंग लिमिट अब यहाँ पर हम लें, लिमिट जरा देखो करस्पॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पर देते इनिशियली जब बॉडी शुरू में मूव करना शुरू की है तो इनिशियली का मतलब एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज इट्स पोजीशन, बताओ जरा हम इसकी पोजीशन क्या लें। ठीक है, बाद में जो करस्पॉन्डिंग चेंज है वो हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर इसकी पोजीशन ले लेते हैं इनिशियली, सपोज करो कि इसकी इनिशियली पोजीशन हैव नो पोजीशन, यानी x इक्वल टू 0, और आफ्टर टाइम, बाद में देखना जो चेंज करेंगे वो देखना, आफ्टर टाइम t, और t टाइम के बाद इसकी पोजीशन बिकम्स x, राइट। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या हो गई है, सो करस्पॉन्डिंग लिमिट्स यहाँ पर ले, यहाँ पर जब करस्पॉन्डिंग लिमिट हम यहाँ पर लेंगे तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t के रिस्पेक्ट तो ये हो रहा, t की पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट x इक्वल टू 0, और फाइनल पोजीशन क्या होगा, इक्वल टू x। वी नॉट इज नॉट इंटीग्रेट टाइम के रिस्पेक्ट, इनिशियल टाइम इज 0 आफ्टर टाइम t, दिस इज टाइम इनिशियल 0 आफ्टर टाइम t, तो t टाइम के बाद पोजीशन x और इनिशियल पोजीशन 0 ली हमने एट टाइम t। नाउ इंटीग्रेट, dx का इंटीग्रेशन अभी किया था, क्या आएगा x, टेकन लिमिट फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू v नॉट इज कॉन्स्टेंट बैक टाइम के साथ, है ना, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर फिक्स है, और ये तुम्हारा dt का क्या होगा t, एंड t स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू t,
प्लस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट टेकन आउटसाइड एक्सेलरेशन इक्वल टू टी का क्या होगा बोलो, टी का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर n प्लस 1 है, 1 प्लस 1 2 यानी टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2 यानी अपॉन 2 एंड लिमिट टेकन 0 टू टी। ठीक, बस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दे, x पहले अपर लिमिट माइनस करके क्या रखते हैं हम लोअर लिमिट, तो x क्या होगा x माइनस 0 इक्वल टू वी नॉट हेयर t माइनस 0 प्लस a और यहाँ पर क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और फिर माइनस टी की जगह 0। क्या आ गया इक्वेशन तुम्हारा, x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार देख लो इसको। अब हम इसमें जो करस्पॉन्डिंग थोड़े से चेंजेस हैं वो करेंगे। यहाँ पर पहले ये देख लो क्या सही है, ये देखो जरा एक बार। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आफ्टर डिफरेंशियल मेथड। और कहीं डाउट हो तो हमसे पूछे, है ना, कभी भी डाउट हो तो इसको हमसे ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम और देखें, फिर करस्पॉन्डिंग जो चेंजेस यहाँ हो गए देखो जरा। अच्छा यहाँ पर बताते हैं, इसी के यहाँ पर बताएं। हमने किताब में देखना तुम, या कहीं एक बच्चा पूछ रहा था, है ना, कि यहाँ पर सर हम इक्वेशन में ये x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एड है, ये इक्वेशन ऐसे लिखी है x इक्वल टू, सर इसका क्या मतलब है एक्स नॉट प्लस फिर अगेन बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो हम करस्पॉन्डिंग लिमिट में इनिशियली मीन्स t इक्वल टू 0 पर जो हम x इक्वल टू 0 लिए हैं, पोजीशन इज नॉट 0 बल्कि x की वैल्यू क्या है x नॉट है। और जब x की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर हम x नॉट लेंगे 0 की जगह, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम बोलो x नॉट। यहाँ पर क्या लेंगे हम लिमिट में x नॉट से फाइनल पोजीशन योर x। यानी बॉडी जब मूव कर रही है तो मूव करते करते हम जो मोशन उसका पोजीशन मेजर कर रहे हैं x आफ्टर टाइम t, यानी उस पर ऑलरेडी वो इनिशियली x नॉट पोजीशन डिस्प्लेस्ड है। हम उसकी इनिशियल पोजीशन रेफरेंस पॉइंट 0 नहीं लिए, ऑलरेडी इट कवर्ड द चेंज इन इट्स कवर्ड द पोजीशन x नॉट एंड आफ्टर टाइम t इट्स पोजीशन बिकम्स x। यानी ऑलरेडी उसकी पोजीशन x नॉट है t नॉट t इक्वल टू 0 टाइम पर, यानी वी हैव टेकन दिस लिमिट। जब हम यहाँ पर ये लेंगे तो यहाँ पर अपने आप करस्पॉन्डिंग चेंज में क्या आएगा तुम्हारा x माइनस एक्स नॉट। ठीक, और जब x माइनस एक्स नॉट बाकी के फैक्टर रिमेन्स अनचेंज तो क्या होगा तुम्हारा, दिस राइट साइड बिकम्स x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू दिस, ये वहाँ पर पहुँचेगा तो क्या आएगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस दिस। सो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनिशियली इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को अप्लाई कराते वक्त जो रेफरेंस पॉइंट तुमने सेलेक्ट किया इनिशियली एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग मोशन पर, तुम्हारी पोजीशन है इनिशियल ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन जो है दिस इज योर नॉट 0 बट इट हैव सम वैल्यू इज x नॉट। सो वी हैव टू इन पोजीशन में पोजीशन x नॉट को, ये पोजीशन ही तो है फाइनली x, सो x में हमने x नॉट को यहाँ पर ऐड कर दिया। आ गया समझ में? तो ये चेंजेस है, राइट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो। अब व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? ठीक है, तो जहाँ कहीं ऐसे यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात सही है, जब मोशन को हम डिस्क्राइब जब अप्लाई कराते हैं इक्वेशन को, तो हमें ये देखना है कि हम मोशन को कहाँ से स्टार्ट करा रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट 0 0 से टाइम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है या नहीं है, या कोई ऐसा पॉइंट तो सिलेक्ट नहीं है कि बॉडी ऑलरेडी पोजीशन में चेंज शिफ्ट करे हो, है ना, और t इक्वल टू वी टेक इन 0 देन वी स्टार्ट द मोशन, देन दिस इक्वेशन इज अप्लाइड। ठीक है, जो अप्लाई कर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स। ठीक, और इसको भी देखो हम वैसे डिस्क्राइब करेंगे ये, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a इंटू, यहाँ पर भी हम वैसे ही लेंगे x माइनस एक्स नॉट। वी कैन आल्सो राइट दिस। ठीक है, देखते हैं, करें इसको इक्वेशन को ट्राई। पहले इसको करते हैं, ये अपने आप निकल आएगा। चलो खुद जरा स्टेप स्टार्ट करो, खुद ट्राई करो कैसे होगी ये, देखो। ओके, देखो
यहाँ पर हम इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, एक्सेलरेशन अगर लेते हैं ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी एंड डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तो ये बताए थे फैक्टर को, एंड दिस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू बिकम्स this dx upon dt, we know this dx upon dt rate of change of position equal to velocity, so we can write here a equal to dv upon dx into v। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लें, ये इसके साथ इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट होगा, इसको इसके साथ, ये कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा तुम्हारा v इंटू डी वी, इसको यहाँ पर लिख लें इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके a इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको नोट डाउन करके पहले तो इसी को लिख लो, ठीक है। ये इस तरीके से हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिए, वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। ओके, अब जरा देखना, हमको ये रिजल्ट चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, इनिशियली है ना, यहाँ पर लिख लें हम, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियली वी नॉट का मतलब इनिशियल पोजीशन कितनी ले लें हम इसकी, एक्स नॉट ले लें, एक्स नॉट या एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पहले चलो हम जीरो इनिशियली का मतलब ये ले लेते हैं, इनिशियल पोजीशन कैसे लिख लेते हैं, अच्छा चलो इनिशियल पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं हम, वी नॉट। ओके, और फाइनल पोजीशन बिकम्स, फाइनल इसकी पोजीशन क्या हो गई, फाइनल पोजीशन अगर हम इसका क्या ले लें, एक्स, और इसकी वेलोसिटी कितनी ले लें, v। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग लिमिट्स को क्या कर देंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर दें ये लिमिट्स लेकर के, देखें क्या आ रहा, ठीक, देखना है। और ये हमारे पास रिलेशन मिल गया, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन किसको, v को, डी वी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स b। ओके, इक्वल टू एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन पोजीशन dx, कहाँ से इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू जीरो से फाइनल पोजीशन x, ठीक है। v का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2s है ना, एंड टेक इन प्रॉपर लिमिट, लोअर वैल्यू लिमिट v नॉट से v इक्वल टू कांस्टेंट a आउटसाइड, टेकन आउटसाइड, हेयर ds का इंटीग्रेशन x टेकन फ्रॉम 0 टू x। ठीक, पहले अपर वैल्यू रखेंगे फिर माइनस लोअर वैल्यू, क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एंड इक्वल टू ए, और यहाँ पर क्या आएगा, अपर वैल्यू x फिर माइनस 0। तो व्हाट कम्स, देखें जरा क्या रिजल्ट हमें मिला, यस देखो रिजल्ट हमको अपने आप मिल गया, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एक्स। सो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया, ये होता है। सो बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस वी कैन फाइंड आउट दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमको ये चाहिए, वही है ना कि अगर हमें इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर x पोजीशन 0 नहीं है बल्कि इनिशियल पोजीशन क्या है, x नॉट। तो अगर हम ये x नॉट रख देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा x नॉट, फिर यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस एक्स नॉट, यानी ये तुम्हारा बचेगा 2a और ये ब्रैकेट में x माइनस एक्स नॉट। सो फाइनल रिजल्ट विल चेंज टू दिस फॉर्म, क्या हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर इक्वल टू एस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एंड हेयर x माइनस एक्स नॉट। यानी ये इक्वेशन हम जब अप्लाई कर सकते हैं व्हेन इनिशियल पोजीशन इज ऑलरेडी गिवन x नॉट नॉट 0। तो अगर t इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन 0 है तो यही फॉर्म यूज हो जाएगा केवल। लेकिन ऑलरेडी इफ इनिशियल पोजीशन इज गिवन, हैव सम डायमेंशन, हैव सम पोजीशन एंड वी हैव टू शिफ्ट हियर और फाइनली है ना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पोजीशन। याद रखना न्यूमेरिकल्स है ना, सम्स लगाते हैं तो ये अप्लाई करते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर एंड कंप्लीट रिवीजन इन ओनली 1 आवर्स। ओके, ये करीब 1 घंटे के 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर का हमने तुम्हें पूरा रिवीजन कराया। अब हम कल से इसके एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक,
तो तुम सभी लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करो। हम कल से इसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के अच्छे एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस हैं वो कल कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।